जय माता दी दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा को। इस व्रत को सठतिला एकादशी कहते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा हत्या इत्यादि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप बताइए। पुलस्त ऋषि मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि माघ मास में मनुष्य को स्नान इत्यादि करके हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तथा ईर्ष्या आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु जी का पूजन करें और एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। इसके बाद नारियल, पेठा, सीताफल और सुपारी का अर्घ देकर उनकी स्तुति करें। उनकी स्तुति करते हुए कहें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित हमारे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। आज जो व्यक्ति तिल स्नान करता है और तिल का 6 प्रकार से उपयोग करता है, उसे 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करने को मिलता है। सठतिला एकादशी के इस महामात्य को बताने के बाद आगे कहते हुए पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महामात्य नारद जी से कहा, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बैकुंठपति को प्रणाम करके उनसे अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि प्रभु, सठतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है। देवर्षि नारद द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर भगवान विष्णु ने कहा कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझसे बहुत ही श्रद्धा और भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण और देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। स्त्री से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वो पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों के पश्चात वह स्त्री भी देह त्याग करके मेरे लोक में आ गई। यहाँ मेरे बैकुंठ लोक में उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबरा गई और मेरे पास आकर बोली, हे प्रभु, मैं तो धर्मपरायण हूँ। मैंने आपकी इतनी भक्ति और पूजा पाठ किया। मैंने सारे एकादशी के व्रत रखे, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली है? क्या मुझसे आपका व्रत करने में कोई भूल हो गई है? तब मैंने उसे बताया कि तुमने पूजा पाठ तो किया, एकादशी का व्रत भी रखा, लेकिन ना ही तुमने कहीं अन्नदान किया और ना ही तुमने कभी व्रत की कथा सुनी, और साथ ही तुमने मुझे मिट्टी का पिंड दिया, जिसकी वजह से तुम्हें एक खाली कुटिया और यह आम का पेड़ मिला है। मैंने फिर उस स्त्री से कहा कि जब देव कन्याएं
आपसे मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको सठतिला एकादशी के व्रत का विधान बताएं। मेरे बताने पर उस स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्याओं ने कहा था उसी विधि से ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत की कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न से भर गई। इसीलिए हे नारद, इस बात के सत्य को जानो, इस बात को मानो कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न का दान करता है, साथ ही इस कथा को सुनता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। माघ का महीना बड़ा ही पवित्र और पावन होता है। इस महीने में जो भी व्यक्ति व्रत और तप रखता है उसे इसका कई गुना ज्यादा फल मिलता है। माघ के महीने में पड़ने वाली इस सठतिला एकादशी में जो भी व्यक्ति मेरा व्रत रखता है और पूरे ही विधि विधान के साथ मेरी पूजा अर्चना करता है, तिलों का दान करता है और इस कथा को सुनता है, उसे वैकुंठ लोक में आनंद की प्राप्ति होती है।